नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। दिल्ली विधानसभा का चुनाव अब से कुछ दिन में हो जाएगा और 1 से 2 दिन में दिल्ली में आचार संहिता भी लग जाएगी। इसको लेकर के अब कांग्रेस ने अपनी एक सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वो एक सीट है कालकाजी, जहां पर पिछली लिस्ट में इस सीट पर चर्चा तो हुई थी, लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इससे पहले यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि अलका लांबा चांदनी चौक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया। वहां से उन्होंने जेपी अग्रवाल, जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके बेटे मुदित अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद से अलका लांबा पीछे हट गई। उनका मन नहीं था कि वो चुनाव लड़े, वो संगठन के कामों को देखना चाहती थी। लेकिन अब कांग्रेस ने इस एक सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया और इससे पहले कांग्रेस ने 2 बार अपनी लिस्ट जारी करके प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम भी रहे। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता और कांग्रेस के कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जहां संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दिल्ली की सिटिंग चीफ मिनिस्टर आतिशी मारलेना के खिलाफ यहां पर अलका लांबा को टिकट दे दिया गया है और अलका लांबा ने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल इस सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है और एक दिन पहले आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार से एक कैंपेन की शुरुआत भी कर दी, जहां पर उन्होंने चुनकर नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और आप सरकार को उन्होंने आपदा बताया। तो रणभेड़ी भी बज चुकी है चुनाव की और पूरी तरीके से मैदान अब तय है। मैदान में कौन बाजी मारेगा, कौन फिसड्डी रहेगा, इसकी तैयारी अब जोरों पर है, क्योंकि 10 वर्षों से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है और एक एंटी इनकम्बेंसी जो है सरकार के खिलाफ, वो यहाँ पर भारी होती जा रही है। और यहाँ पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ पर एक भी सीट अभी कांग्रेस के पास नहीं है दिल्ली में। कांग्रेस चाहेगी कि उसके वोटिंग परसेंटेज को में किस तरीके से इजाफा हो। कांग्रेस ये चाहेगी किस तरीके से उनके विधायक दिल्ली विधानसभा में पहुंचे। वहीं पिछले 28 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी कोशिश में है कि वो सरकार बना ले, इसलिए वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले फ्रंट फुट पर खेलते हुए अपने 70 में से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस भी लगातार अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक एक भी सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। कई पूर्व सांसदों, कई सिटिंग सांसदों को भी इसमें टिकट दिया जाएगा। लेकिन अगर बात हॉट सीट की करें, जिसकी बात हमने आपको पहले बताई कि कालकाजी वो सीट होगी जहां पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के खिलाफ अलका लांबा चुनावी मैदान में होंगी। बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। अलका लांबा की बात करें तो पार्टी का जो महिला विंग है उसकी वो अध्यक्ष हैं और कई दफे पार्टी को डिफेंड करती हुई मीडिया में भी नजर आती हैं। एक अच्छा बोलती हैं, अच्छा नॉलेज उन्हें है और इससे पहले भी वो मोती नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। यानी कि दिल्ली की राजनीति में उनका इंटरेस्ट है, दिल्ली की राजनीति में उनकी पकड़ है, महिला वोटरों के बीच पकड़ है, युवाओं के बीच काफी अलका लांबा लोकप्रिय है। ऐसे में जब ये लड़ाई होगी चुनाव की, जहां पर आतिशी मारलेना जो खुद मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ अलका लांबा होंगी, तो अलका लांबा ने अब से ही आतिशी पर जुबानी वार करना शुरू कर दिया है। टिकट की घोषणा के बाद जब अलका लांबा से ये पूछा गया कि आपको टिकट मिला है, आप पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी और अब सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, तो साफ संकेत उन्होंने दिए कि चुनाव किस तरीके का होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आतिशी को सीएम मानती ही नहीं, वो एक टेम्पररी सीएम है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल पहले ही बता चुके हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारी जो नज़र है वो बरकरार है। हम अपडेट्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें।